सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है, मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती है ना, जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, एक हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को माँ लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा होता है, और वो माँ चली जा रही है, और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती बहुत दूर तक चलेगा। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे होंगे, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना, तो जिंदगी की साथ हम अपने ध्यान को रमाकर चलें, हम अपने ध्यान को लगाकर चलें। देवराज का ध्यान नहीं था शिव पुराण की ओर, देवराज का मन नहीं था शिव पुराण की ओर। बस देवराज तो देवराज, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कथा बोल रहे हैं, और देवराज की चित्त वृत्ति में कथा नहीं पहुंच रही। इसको क्रोध आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि ये हर हर महादेव बोल रहे हैं और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, और ये हर हर महादेव बोल रहे हैं। उठा देवराज भवन से, मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बस थोड़ी देर बैठा ही था। उतनी देर में देवराज के प्राण छूट गए, और देवराज को लेने के लिए देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर आए और देवराज को लेकर जाने लगे। तो देवराज के अंदर संशय उत्पन्न हो गया। देवराज के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ कि मैं पाप
पापी, मैंने पाप किया, मैंने जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कपट करा, मैंने चोरी करी, मैंने बेईमानी करी। देवराज कह रहे हैं कि मैं पापी और मैंने ये सब गलत काम किए, उसके बाद भी मेरे प्राण छूटने पर भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे प्राण छूटने पर मेरे शंकर भगवान मुझे लेने के लिए आए। आखिर मैंने पुण्य करा तो करा कौन सा? ऐसा पुण्य है कौन सा? वो कौन सा पुण्य है जो मैंने भूल से कर दिया? वो कौन सा पुण्य है जो मेरी जिंदगी में हो गया? कभी आप भी अनुभव करना, दिन भर मोबाइल पर झूठ बोलते हो, दिन भर कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है, किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी के लिए अपशब्द बोल जाते हो। एक बार कथा में हमने आप लोगों से कहा था, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल बहुत सारी, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग सीडी लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म, अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, बाकी के फिर तो तुम लोगों को आरती गाना पड़ेगी। तेरे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है, फिर तुमको आरती गाना, बहुत भीड़ पड़ गई है, बहुत तकलीफ हो गई। शिव कथा कह रही, अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों लाखों भक्त आए, आज देखा जाए तो ये तीनों चारों पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी विरल भक्ति है शिव तत्व की। और कई लोग पीछे धूप में जो खड़े हुए हैं, उधर साइड में धूप में खड़े, उधर खड़े हैं, तो ये आपकी अविरलता है, अविरल भक्ति है। कभी विचार करना अपने आप को। जैसे देवराज पुण्य भागी था, देवराज कह रहा है मैंने चोरी करी, देवराज कह रहा है मैंने कपट करा, देवराज कह रहा है मैं ब्राह्मण होकर मैंने गलत काम किया। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैंने जो पुण्य करा मेरे को समझ में नहीं आया कि देवाधिदेव महादेव मुझे लेने के लिए यहाँ
अब देवराज जी ने जैसे विचार करा कि मैंने कौन सा पुण्य करा कि मुझे महादेव लेने के लिए आए, ऐसा दतिया और दतिया के आसपास वालों तुम विचार करना कि हमने कौन सा पुण्य करा था जो अधिक मास के महीने में, सावन के महीने में मां दतिया की गोद में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए। अपने पुण्य को ढूंढो कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल है। हमारे पुण्य की प्रबलता ऐसी कौन सी थी जो हमको शिव महापुराण की कथा यहां सुनने को मिल गई। और कितनी सुंदर बातें महाराज जी, शिव जी की कथा और मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पीताम्बरा, दोनों का मिलन, शिव शक्ति का मिलन इस दतिया की कथा में हो रहा है 5 दिन तक। और ये जीवन का एक आनंद है, जीवन का आनंद। कहते हैं इस भूमि पर श्री स्वामी जी महाराज जी ने तप करा था। उस तप का फल ये हुआ कि मां पीताम्बरा ने स्वयं स्वामी जी महाराज जी को दर्शन दिए। उस तप का फल ये मिला। स्वामी जी ने तप करा तो उसके तप का फल यह मिला कि मां पीताम्बरा ने आकर दर्शन दिए। मां पीताम्बरा ने दर्शन दिए। अब आप भी तो तप कर रहे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है और ये पंडाल 2 दिन पहले रात्रि को आप आकर देखते तो पंडाल धीरे धीरे भराना प्रारंभ हो गया था। 2 दिन पहले से लोग तप साधना में लगना प्रारंभ हो गया। अपना अपना आसन बिछाया, बैठ गए। तप साधना में लीन हो गए। और ये तप साधना ही तो है आपकी जो आप कथा का रसपत को ग्रहण कर रहे हो। देवराज ने देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मैंने पुण्य कौन सा करा, तो महादेव ने केवल एक ही बात कही कि ये तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता जी का पुण्य था। तुम्हारी माता ने जो पुण्य करा था उस पुण्य का फल तुम्हें मिल रहा है। तेरी माता 1 लोटा जल मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में जाकर समर्पित करती थी। उस जल का फल ये मिला कि तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी तूने शंकर के मंदिर में पहुंचने के बाद चोरी करता था। तू चोरी करने के बाद भी तू शिव मंदिर में पहुंचकर कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण कर कर तू भूलवश बेलपत्री के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और यहां तेरे प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का जो वृक्ष है ये मेरा एक स्थान है, मेरा स्थान। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है बाबू, जरा ध्यान रखिए। आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही? आवाज नहीं।
जाता है।